हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके म्यूजिक चैनल एसपीजा पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 19.1, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से करेंगे और उसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। मैंने पार्ट 4 तक मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 21 तक करवा दिया हूँ और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी थे जिसे आप लोगों के लिए समझना बहुत ही जरूरी है। अगर वो पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से उसको देख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ते हैं, उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग डॉक्टर के सिन्हा किताब में तो पढ़ ही लिए होंगे, जिसमें कि निम्नलिखित आंकड़ों से वर्गों की बारंबारता दी हुई सारणी में भरने के लिए कहा गया। यहाँ पे सारणी बनाया गया है, आप लोग को इस सारणी में क्या करना है, तो बारंबारता जो दिया गया है इसमें भरना है। देखिए सबसे पहले मैंने आप लोग को समझा भी दिया हूँ, फिर भी बता देता हूँ। देखिए ये अगर वर्ग अंतराल का बात करें तो ये समावेशी या अपवर्जी वर्ग अंतराल में दोनों में से कौन है, तो ये लैप कर रहा है, ओवरलैपिंग है, तो ओवरलैपिंग यानी कि ये अपवर्जी वर्ग अंतराल होगा या अतिव्यापी वर्ग अंतराल हो गया। अतिव्यापी में क्या होता है, तो ये 12 से 14 के जो बीच में लेंगे संख्या, उसमें हम ये 14 को हम लोग ऐड नहीं करेंगे, 14 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। 12 से 14 के बीच हम लोग 14 को ऐड या काउंट नहीं करेंगे। 14 इसमें काउंट होगा, इसमें इसी प्रकार से 16 इसमें काउंट नहीं होगा, 16 इसमें काउंट होगा। आप लोग गलती क्या कर देते हैं, तो 12 से 14 के बीच यानी कहने का मतलब आप लोग 14 को भी साथ में ले लेते, इसलिए आप लोग का गलती हो जाता होगा। इसलिए आप लोग को आप गलती नहीं करना है। 12 से 14 के बीच में देखेंगे तो एक 12 है, एक 13 है, फिर कितनी संख्या 12 13 को केवल इसमें लेंगे हम लोग। तो 12 13 3, फिर 13 4, फिर यहाँ पे 12 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर यहाँ पे 12 लास्ट में। तो 9 बार है। कितनी बार है, 12 14 की बारंबारता 9 बार है। चलिए हम इसे अच्छे से लिख लेते हैं, 9 बार है। उसी प्रकार से जब आप 14 और 16 को काउंट करेंगे तो 14 और 16 की बारंबारता कितनी है, तो 7 है। तो यहाँ पे आप लोग 7 को लिख देना है। फिर 16 से 18 के बीच आप लोग काउंट करेंगे, आप लोग काउंट कर लीजिएगा, मैंने काउंट करके गिनती करके रखा है 2 है। और 18 से बीच की बारंबारता कितनी है, 2 है। आप लोग काउंट करके देखिएगा, इसमें 20 नहीं आएगा, इसमें 18 आएगा और 19 ही आएगा। इसमें 18 नहीं आएगा, 18 नहीं है ना आएगा बाबू, क्योंकि ये अपवर्जी है, अपवर्जी वर्ग अंतराल है। अब यहाँ पे समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित वितरण के लिए बारंबारता सारणी पूरी करे। 20 नंबर 3 क्वेश्चन भी इस प्रकार से दिया गया है। और इसमें वर्ग जो है हमारा वो इस प्रकार से दिया, ये वर्ग है, ये बारंबारता इस प्रकार से दिया गया है। तो अगर हम इसको देखें तो ये समावेशी वर्ग अंतराल है ना बाबू। समावेशी वर्ग अंतराल में क्या होता है, तो उसके लास्ट वाले टर्म को भी उसमें लेना होता है। इसमें हम लोग 15 को भी लेंगे, इसमें हम लोग 30 को भी लेंगे, इसमें हम लोग 45 को भी लेंगे, इसमें हम लोग 60 को भी लेंगे, इसमें हम लोग 15 को भी लेंगे समावेशी वर्ग अंतराल में, इसमें 30 को भी, 45 को भी, 60 को भी। तो इस प्रकार से आप लोग जब काउंट कीजिएगा तो आप लोग को निकल के आ जाएगा कितना, 0। यानी कि 23 1 से लेके 15 तक के बीच में ऐसा कोई भी संख्या इसमें नहीं है जो इसमें कि एक भी संख्या नहीं है। तो इसलिए इसका बारंबारता कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बारंबारता इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसी प्रकार से 16 और 30 के बीच में देखते हैं तो एक ऐसी संख्या है, 16 और 30 के बीच में देखते हैं, आप देख सकते हैं 16 और 30 के बीच में तो एक ऐसी संख्या है, चलिए मैं आप लोग 18 ऐसी संख्या है जो कि 16 और 30 के बीच में आता है, तो केवल एक ही हो गया 18। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो 16 31 और 45 के बीच में देखते हैं तो 6 संख्या, 31 और 45 के बीच में 6 संख्या। आप लोग गिनती कर लीजिएगा, जो कि आपको 31 भी आएगा इसमें और 45 भी आएगा, आप लोग काउंट कर लीजिएगा। फिर 46 और 60 के बीच में देखते हैं, 46 और 60 के बीच में 8 ऐसी संख्या है जो कि 46 और 60 के बीच में आता है। तो इस प्रकार से आप लोग काउंट करके निकाल सकते हैं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं और उसे समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कहा गया है, यदि लगातार अपवर्जी वर्गों के वर्ग चिन्ह 5 9 13 17 हो तो वर्ग अंतराल ज्ञात करें। देखिए वर्ग अंतराल का ज्ञात करने का मैंने आप लोग को तरीका भी बताया। यहाँ पे वर्ग चिन्ह दिया गया है तो वर्ग अमाप क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह कैसा दिया है, वर्ग चिन्ह। देखिए एक प्रश्न मैं अच्छे से आपको बताता हूँ, अब बाद में किसी प्रकार का सारे प्रश्न है आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, हम बता देंगे तो आप नहीं सीख पाइएगा। 5 है, 9 है, 13 है और 17 है। इसमें 4 वर्ग अंतराल निकलेंगे, क्योंकि एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, चारों का 4 वर्ग चिन्ह है तो 4। इसका वर्ग अमाप अगर हम बात करते हैं, वर्ग अमाप या वर्ग विस्तार या वर्ग की लंबाई का बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो इसमें से किन्हीं 2 क्रमागत वर्ग चिन्हों का अंतर वर्ग अमाप होता है। तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ से पहला वर्ग का निम्न सीमा निकालते हैं, पहला वर्ग का निम्न सीमा।
पहला वर्ग का क्या निकालते हैं, निम्न सीमा, क्योंकि ये पहला वर्ग हुआ, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से निकलेगा 4 वर्ग निम्न सीमा। तो पहला वर्ग का निम्न सीमा, तो निम्न सीमा का आप निकालने के लिए आप लोग को क्या बताएं, जो वर्ग हम लोग क्या करते हैं, तो वर्ग चिन्ह सूत्र होता है इसका, वर्ग चिन्ह आप लोग को लिखा दिया गया है सूत्र, पार्ट 3 में देख लीजिए, माइनस वर्ग अमाप, वर्ग अमाप बाय 2 करते हैं हम लोग। उसी प्रकार से तो वर्ग चिन्ह 5 है, माइनस वर्ग अमाप अभी 4 निकला, 4 में 2 से भाग दे देंगे, तो ये 5 माइनस 4 में 2 से भाग देने पर 2 आ जाएगा। यहाँ से ये क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। उसी प्रकार से पहला वर्ग का ऊपरी सीमा, पहला वर्ग का ऊपरी सीमा, उसी प्रकार से क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह, और यहाँ पे माइनस होता है लेकिन ऊपरी सीमा में प्लस होता है, वर्ग अमाप बाय 2, तो यहाँ से 5 + 2 यानी 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा निकल के आ गया। अब पहला, इसीलिए पहला वर्ग अंतराल, पहला वर्ग अंतराल, पहला वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, 3 से 7 हो जाएगा, जो 3 से 7। अब उसी प्रकार से इसीलिए दूसरा वर्ग अंतराल भी आप लोग निकाल सकते हैं। दूसरा वर्ग अंतराल हमें लास्ट टर्म पता है, सब अपवर्जी विधि में है। अपवर्जी विधि में कहा गया ऊपर में ही अपवर्जी वर्ग चिन्ह, तो अपवर्जी विधि में होता है, तो ये तो हमारा ओवरलैपिंग करता रहेगा। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 आएगा, और वर्ग अंतराल देखते हैं 4 है, तो 4 से बढ़ा, 7 से 4 बढ़ा देंगे 11। फिर उसी प्रकार से इसलिए तीसरा वर्ग अंतराल, तीसरा वर्ग अंतराल, तीसरा वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, ये तो ओवरलैपिंग करेगा, और इसमें भी 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसीलिए चौथा तीसरा इस प्रकार से दे दीजिएगा आप लोग, तीसरा वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, 15, और ये 4 जोड़ देंगे तो ये 19। तो ये चारों वर्ग इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं 24 के 1 नंबर प्रश्न में। उसी प्रकार से दूसरे नंबर में कहा गया है, जो 2 लगातार वर्ग चिन्ह 134 से 144 तो संगत समान विस्तार के अतिव्यापी वर्ग अंतराल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए अतिव्यापी वर्ग अंतराल यानी वही हुआ, अपवर्जी विधि से वर्ग अमाप निकाल लेंगे, फिर 134 में से वर्ग अमाप बाय 2 कर लेंगे, और फिर 134 में वर्ग अमाप + 2 कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग दूसरे नंबर प्रश्न को भी बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार से तीसरे नंबर प्रश्न भी है, यदि लगातार अपवर्जी वर्गों के वर्ग चिन्ह दिया गया है, सभी वर्गों को ज्ञात करना है। इसी प्रकार यहाँ पे 4, 6, 10 लिख दीजिएगा, और इसी प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा सेम प्रोसेस में। तो आप लोग को 24 के तीसरे नंबर प्रश्न भी बन जाएंगे। 24 के चौथे नंबर प्रश्न को देखिए, ये भी बच्चों की तरह है, वर्ग चिन्ह दिया गया है, वर्ग अमाप कहा गया है। तो देखिए ये वर्ग अमाप कहा गया है, तो 2 लगातार वर्ग चिन्हों का अंतर क्या होता है, वर्ग अमाप होता है, तो 114 माइनस 104, तो 114 में से 4 जाएगा तो 100 यानी 10 आ जाएगा इसका वर्ग अमाप। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को 5 नंबर तक, सॉरी ये 4 नंबर है, 4 नंबर तक, 24 के 4 नंबर तक कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को समझने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन में 25 को समझते हैं। 25 में कहा गया है, देख सकते हैं आप लोग, इस प्रकार से अपने बुक में पढ़ सकते हैं। ये 30 व्यक्तियों का वजन किलोग्राम में निम्नलिखित है। यहाँ पे 30 व्यक्ति का वजन देखिए, आप लोग को मैं आगे बताऊंगा। पहले आंकड़ों को सूचीबद्ध करे, जबकि पहला वर्ग अंतराल 50 से 59 है। इसमें कहा गया है जो हमें पहला वर्ग अंतराल कितना लेना है, 50 से 59। वहाँ पे लिखा गया कोष्ठ में 59 को छोड़ के, इसका मतलब ये हुआ 59 को छोड़ने का मतलब हुआ ये अपवर्जी विधि में है, यानी कि ये अतिव्यापी है, अतिव्यापी वर्ग अंतराल है। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया 50 से 59। तो इसका वर्ग अमाप जब 9 देखे हैं, तो उसी प्रकार से 59 लिखे, यहाँ पे 9 अपने मन से ऐड कर दिए। उसी प्रकार से 68 लिखे, 9 ऐड करके 77 आ गया, फिर 77 यहाँ पे लिखे, 9 ऐड करके, इस प्रकार से हम लोग इसके वर्ग अंतराल बना लिए। अब बोलेंगे सर हम कहाँ तक बनाएंगे, तो हम इसमें इस 30 व्यक्तियों का जो वजन दिया गया उसमें देखेंगे सबसे हाईएस्ट कितना तक है। तो सबसे हाईएस्ट अगर हम इसमें देखते हैं तो 88 है, ठीक है। मेरे देखने से तो 88 ही लग रहा है, आप लोग देखिएगा। तो 88 है तो इसमें तो 88 आएगा नहीं, तो इसीलिए हम 86 से 95 तक ले लिए। अब इससे आगे हाई नहीं, इतना ही ले लेंगे। अब 50 से 59 के बीच में हम काउंट कर लेंगे। 50 से 59 के बीच में जब आप लोग काउंट कीजिएगा तो आपकी बारंबारता कितनी निकल के आ जाएगी, 4, बारंबारता 4। तो उसको देखिए वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता, ये मिलान चिन्ह है, तो मिलान चिन्ह 4 क्या कैसे होता है, 1 2 3 4। उसी प्रकार जब 59 से 68 के बीच में देखिएगा, मैंने निकाल के रखा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग देखिएगा जब, तो इसमें 12 आ जाएंगे। कितने निकल के आएंगे, संख्या आएंगे 12। इसमें क्या करना है, 68 को नहीं लेना, इसमें 59 को नहीं लेना, इसमें 77 को नहीं लेना, इसमें 86 को नहीं लेना, और ये 95 तो आएगा नहीं। 12 है तो इसमें इसका वर्ग अंतराल कैसे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 10, 1 11, 1 12 हो गया। उसी प्रकार से जब 78 और 77 के बीच में देखिएगा
68 और 77 के बीच में देखिएगा तो ये 10 इसके मतलब ऐसी संख्या 10 ऐसी संख्या है जो इस दोनों के बीच में आता है। तो इसका भी वर्ग मिलान से निकालते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 10 हो गया। फिर 76 यानी कि 77 से 86 के बीच में देखते हैं तो 3 ऐसी संख्या है 1 2 3 और 86 से 95 के बीच में एक ऐसी संख्या, तो इसका एक ही वर्ग बारंबारता हो जाएगा। तो आशा करता हूँ 25 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब कहीं से कोई दिक्कत इसका अगर योग करें तो आप लोग जोड़ लीजिएगा 12 4 16 10 26 3 29 31 30 हो जाएगा। अब 26 नंबर देखिए, वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यालय में 100 पौधे लगाए गए। 100 विद्यार्थी है जिसमें से क्या किए गए, प्रत्येक बच्चे ने मतलब 100 पौधे लगाए गए। 1 महीने बाद लगाए गए पौधे में से बचे गए पौधों की संख्या निम्न, मतलब जितने पौधे लगाए गए 100 पौधे में से कितनी संख्या बचे हैं 1 महीने के बाद, वो अवलोकन करते हैं। उस प्रकार से आप लोग को नीचे कहा भी गया है इन आंकड़ों से 20 29 30 39 इत्यादि लेकर एक बारंबारता सारणी बनाई। यानी कहने का मतलब हो जो समावेशी विधि से आप लोग को इसमें वर्ग अंतराल को लेना है। जैसे कि 20 से 29 फिर 30 से 39 लिए, फिर 40 से 49 लिए। देख रहे हैं ना, ये नॉन ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग कर रहा है, तो ये समावेशी या अनतिव्यापी हो जाएगा वर्ग अंतराल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें 29 को लेंगे, इसमें 39 को लेंगे, इसमें 49 को लेंगे, इसमें 59 को लेंगे। यानी इस प्रकार में लास्ट टर्म जो होगा इसमें क्या करेंगे, वो लेंगे। तो इसमें नहीं ले लेते थे, क्यों नहीं लेते थे, क्योंकि ये हमारा अपवर्जी था, अतिव्यापी था, अतिव्यापी वर्ग अंतराल था। अपवर्जी वर्ग अंतराल, अतिव्यापी वर्ग अंतराल के बारे में मैंने आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत ही बेसिक तरीके से बताया, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर हम 26 नंबर में देखें जो 20 और 29 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है, तो 3 ऐसी संख्या है। आप लोग को निकाल देख के गिनती कर लीजिएगा। जी विद्यार्थियों देखिए, बचे हुए पौधों की संख्या यानी कितने बचे हुए पौधे हैं 20 से 29 तक में देखते हैं। तो 3 है और टेलीमार्क कितने 1 2 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम 30 और 39 का देखते हैं तो ये 14 है और इसके 14 मिलान चिन्ह 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 1 2 3 4। इस प्रकार से 40 और 49 के बीच में देखते हैं तो ये 12 है, इसका मिलान चिन्ह 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 10 1 11 1 12। फिर 50 से 59 के बीच में देखते हैं तो 8 है। आप लोग निकाल लीजिएगा, मैंने काउंट करके रखा 1 2 3 4 और 5 1 2 3। और ये जो डंटों की टेली मार्क में डंटों की जो लंबाई होती है वो समान होनी चाहिए। आप लोग समान कीजिएगा, समान लेके बनाएगा। फिर 60 से 59 के बीच में देखते हैं, 69 के बीच में देखते हैं तो 18 है। 18 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 10 3 5 5 15 3 18। फिर 70 से 79 के बीच में 10 है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। फिर 80 से 89 के बीच में 23 यानी कि 23 है। इसका भी मिलान चिन्ह देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 को 20 1 2 3 23 आ गया। फिर 90 से 99 के बीच में टोटल 12 गो विद्यार्थी की संख्या है। देखिए आप इसका वर्ग अंतर 1 2 सॉरी टेलीमार्क 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग 26 नंबर बना लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोग को योग कहा जाए तो ये 100 आ जाएंगे इसका योग। अब देखिए अब कितना नंबर 27 नंबर 27 नंबर जो कि इस चैप्टर के लास्ट प्रश्न होंगे। देखिए 40 दुकानों की मासिक किराया रुपयों में निम्नलिखित है। अगर मैं अभी आप लोगों को गिन के बताऊं तो एक ही वीडियो में बहुत सारे टाइम भी लग जाएगा और समझाने में भी आप लोगों को कठिनाई होगा। इसलिए मैं पहले से ही गिन के रखता हूं जिससे कि आपको समझाने में केवल मैं समझा दूँ, और गिनती करने का बाद जहाँ तक है तो वो तो आप लोग अपनों से भी कर सकते हैं, लेकिन केवल समझ जाना चाहिए। 40 दुकानों की मासिक किराया रुपयों में निम्नलिखित है। 8 रुपये के अंतराल से इन आंकड़ों का सारणीबद्ध करें। देखिए 8 रुपये अंतराल कहा गया। 8 रुपये अंतराल कहने का मतलब है इसका वर्गमाप कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो इसके बीच का कहा गया 8 होना चाहिए। अब हमें पता नहीं चल रहा है जिसमें कितना से लेंगे, तो सबसे छोटा अगर हम देखते हैं, देखिए तो 31 है, इसमें सबसे छोटा 31 है ना, तो हम 31 से शुरू नहीं कर सकते, इसे छोटे से शुरू करेंगे। 30 से शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ से 30 से कहा गया 8 अंतराल लेना है, बीच में 8 रुपये का अंतराल लेना। 8 रुपये का तो 30 से 38, 38 से 40, 40 से 54, 54 से 62, यानी कि ये अपवर्जी विधि में है और इसे क्या है इस प्रकार से बनाना है। तो वर्ग अंतराल बारंबारता टेलीमार्क। तो अब चलिए हम लोग 30 से 38 के बीच में देखते हैं। तो 30 से 38 के बीच में 4 ऐसी संख्या 4 है।
तो आप काउंट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे 1 2 3 4, फिर 38 से 46 के बीच में 6 है, 1 2 3 4, 1 5 1 6 है। 38 से 46 के बीच में कितनी है तो 6 है। फिर 46 से 54 के बीच में 5 है, 5, 1 2 3 4 और 1 5 हो जाएगा। फिर 54 से 62 के बीच में 3 है, 1 2 3, सॉरी यहाँ पे आप लोग को बारंबार से देना, यहाँ पे टैली मार्क 1 ये मिलान चिन्ह 3। फिर 62 से 70 के बीच में 3 है, आप लोग काउंट कीजिएगा। 70 से 78 के बीच में भी 5 है, 1 2 3 4 1 5 5। फिर 78 से 86 के बीच में 4 है, 78 से 86 के बीच में 4 है, 3 4। अब इसका योग आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, योग 30 ही आएगा। यहाँ पर भी योग है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 27 तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई तकलीफ या समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा होगा। और सारे प्रश्नों को आप लोग क्वांटी करके बना लीजिए। छोटा ही प्रश्न चैप्टर था मतलब बच्चों की तरह ही प्रश्न था, इसे आप लोग समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा होगा, ये चैप्टर बताया हुआ अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद दोस्तों। आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आंकड़ों का आलेखीय निरूपण को समझेंगे, ग्राफिकल निरूपण समझेंगे, उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम लोग दंड आलेख के बारे में समझेंगे, आयत चित्र के बारे में, बारंबारता बहुभुज के बारे में, त्वरण क्या होता है, संचयी बारंबारता वक्र क्या होता है, ये सारे के बारे में समझेंगे और उसी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।